जब से एलविश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर करके बताई कि वे कल 10 बजे अहिर रेजिमेंट के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तभी से सब सोच में पड़ गए कि आखिर ये अहिर रेजिमेंट क्या होता है। अगर दोस्तों आप सभी को पता है अहिर रेजिमेंट क्या होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों और आप सभी को नहीं पता है कि अहिर रेजिमेंट आखिर क्या चीज़ है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि अहिर रेजिमेंट क्या होता है, इसके बारे में सारी बातें बताऊंगा इसी वीडियो में। तो स्वागत है दोस्तों वायरल हाउस की एक और नई फ्रेश वीडियो पर। अगर दोस्तों आप सभी को नहीं पता है कि अहिर रेजिमेंट क्या है, तो आपको बता दें कि अहिर रेजिमेंट का नाम अभी तक तो फिलहाल कोई भी रेजिमेंट भर्ती सेना में नहीं बनी है, लेकिन लंबे समय से इसकी मांग चल रही है कि अहिर रेजिमेंट बनाया जाए, जिसका अर्थ है कि राजा यदु के वंशज थे जिसको यादव कहा जाता है, उसी को हम भी कहते हैं। तो उनकी मांग है कि उस नाम से रेजिमेंट का निर्माण के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में केस भी कर रखा है। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, ने भी इसका समर्थन किया है, क्योंकि यादव और जाति के बहुत से वीरों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और वीरता के लिए कई बार यादव को सम्मानित भी किया जाता है। इसी कारण से उनकी मांग है कि एक अलग अहिर रेजिमेंट का निर्माण किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी मांग पूरी नहीं हुई है। यादव समाज के लोग अहिर रेजिमेंट के लिए कल यानी कि 4 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ में एकत्रित हो रहे हैं इसी अहिर रेजिमेंट के लिए। अब आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं अहिर रेजिमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है। भारतीय फौज में जातियों और समुदायों के नाम पर रेजिमेंट है, बटालियन है, कंपनी है, ये 2019 में भारतीय सेना का सच है। ऐसा होना चाहिए या नहीं इस पर बहस है, लेकिन फिलहाल भारत में जाट, सिख, लाइट इन्फेंट्री, राजपूत, महार, गोरखा, जेक राइफल, डोगरा जैसी रेजिमेंट है। अगर भारतीय सेना के सारे नाम अमेरिकी या यूरोपीय सेनाओं की तरह नंबर या भूगोल या किसी और नाम पर आधारित होते तो अहिर रेजिमेंट के नाम गैर वाजिब होती। लेकिन जब जातियों के और समुदायों के आधार पर नाम और रेजिमेंट से लेकर आर्मी के तमाम इकाइयों के नाम चल रहे हैं, तो ऐसे में अहिर रेजिमेंट की मांग न सिर्फ वाजिब है बल्कि इससे न मानना भी नाइंसाफी है। अहीरों का भारत की सेना में भर्ती होने को लेकर एक अलग जुनून भी है। सेना की कई रेजिमेंट में अहीर कंपनी है। ऐसा क्यों है, इसकी कुछ समाज शास्त्रीय व्याख्या हो सकती है और विद्वानों को इस दिशा में रिसर्च करना चाहिए। और देश के कई हिस्सों में और कई समुदायों के युवा जब बिजनेस या सिविल सेक्टर की नौकरी या स्टार्टअप वगैरह की सोचते हैं, तब हजारों अहिर युवा हर सुबह घंटों दौड़ लगाते हैं और कसरत करते हैं और किसी तरह उनकी फौज या पारा मिलिट्री में भर्ती हो जाए। यही वजह से कि सेना के अहीरों की यानी कि यादवों की संख्या भी काफ़ी है। हालांकि सैन्य ऑपरेशन में शहीद होने वाले संख्या में जाति के आधार पर आंकड़ा नहीं निकाला जाता है, लेकिन जब अखबारों में शहीदों के अंतिम संस्कार की खबरें छपती है तो उसके आधार पर मैं अनुमान लगा पाता हूं कि उनमें अहीरों की संख्या काफ़ी है। वैसे भी सेना और अर्धसैनिक बलों में किसानों और पशुपालक जातियों के जवान बड़ी संख्या में जा रहे हैं और शहीद भी हो रहे हैं। देश की एक प्रमुख पत्रिका ने हाल में पुलवामा में शहीद हुए पारा मिलिट्री के हर जवान के परिवारों से बात करके रिपोर्ट छापी है कि शहीद होने वालों में सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति यानी किसान, पशुपालक और कारीगर जातियों के लोग थे। इसका मतलब ये नहीं है कि देश के लिए जान देना किसी जाति या जातियों के विशेषाधिकार है। 21वीं सदी में सेना के एक धर्म और जाति का निरपेक्ष संस्था होनी चाहिए। हालांकि इस बात के अपने तर्क है कि जाति और समुदायों के आधार पर बटालियन या रेजिमेंट होने के क्या फायदे हैं। इस जाति के गौरव से लेकर एक रूपता वगैरह की दृष्टि से नहीं ठहराया जाता है, लेकिन उतने ही मजबूत तर्क इस बारे में भी है कि भारत जैसी विविधतापूर्ण राष्ट्र की सेना जाति या कौम वाली पहचान से नहीं होनी चाहिए और सेना में जातियों को नहीं नागरिकों को होना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय ने सांसद पीएल पुनिया के पूछे गए एक सवाल के जवाब में 5 फरवरी 2028 को राज्यसभा को बताया है कि आज़ादी के बाद से देश में क्षेत्र या जाति के समुदाय आधारित कोई रेजिमेंट नहीं बनाई गई है, न पहले से चली आ रही ऐसी ही रेजिमेंट को ख़त्म किया गया है। ऐसी रेजिमेंट की कुल संख्या 25 है। उन्हें समाप्त करने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। जैसा कि सरकार लोकसभा में बता चुकी है कि सरकार का कहना है कि उसका किसी समुदाय या धर्म या इलाके पे आधार पर नई रेजिमेंट बनाई या इरादा नहीं है। कोई इस फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए। चूंकि जाति समुदाय आधारित रेजिमेंट चल रहे हैं, इसलिए उचित यही होगा कि सरकार अहिर रेजिमेंट बनाने पर गंभीरता से विचार करे। इस मांग को लेकर एक ऑनलाइन पिटीशन चल रही है, जिसमें दिए गए तर्क पर विचार करें। रेजांग लॉ के मोर्चे पर वीर अहिरों ने जो शौर्य दिखाया है वो तो विश्वविख्यात है ही, किंतु गीत में कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा तो कोई मद्रासी तो कहा गया, किंतु वीर यादव कहीं खो गए। यादव भी मानते हैं कि देश के जवान किसी जाति का नहीं बल्कि देश का होता है, भारतीय होता है, किंतु जब सबका नाम पता चल रहा है तो अहीरों का क्यों नहीं, केवल एक ही रेजिमेंट होना चाहिए। इसलिए यादव समाज स्वाभिमान और अधिकार हेतु यादव अहीरों का रेजिमेंट का गठन जरूरी है। और यही कारण है कि कल एलविश यादव समेत लगभग सभी यादव अहीर रेजिमेंट के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और एलविश यादव ने ये वादा किया है कि ये जो अहीर रेजिमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा ये शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा, जिससे कि उनके सभी मांग को पूरी किया जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप सभी का सारा डाउट खत्म हो चुका है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।